जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की क्या अपकमिंग वैकेंसी नई वैकेंसी आनी है। ठीक है, आनी है तो कब तक आएगी और तैयारी को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, इसके संबंध में तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नई वैकेंसी आनी है क्या। देखिए, कुछ वैकेंसी तो पहले से प्रक्रियाधीन है, आपकी एसआई की भी प्रक्रियाधीन और कांस्टेबल की भी प्रक्रियाधीन है। अब नई वैकेंसी के संबंध में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं नई वैकेंसी का सोर्स क्या है, कहाँ से जानकारी मिल रही है कि नई वैकेंसी आनी है कि नहीं आनी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे प्रदेश के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक एक बात कही गई थी, या एक जो है मिला के उन्होंने बात कही थी कि पुलिस विभाग में वित्तीय वर्ष 26-27 के बीच में हम 81,000 भर्ती करेंगे। ठीक है, वो ये है आपकी न्यूज़पेपर के, देखिए न्यूज़पेपर में बाकायदा दिया हुआ था और बाकायदा मैं इसकी पढ़ भी देता हूँ कुछ लाइनें। इसकी लाइनों में देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रस्तावित भर्तियों के में उपनिरीक्षक, आरक्षी नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय की समेत कई श्रेणियों में कई श्रेणियाँ शामिल है इसमें। ठीक है, और बताया गया कुछ भर्ती प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है, यानी कि कुछ भर्ती प्रक्रिया पहले से ही शुरू है और जो शुरू है उनकी मैं बात बता दूं आपको। लगभग 25,000 कुछ वैकेंसी जो है वो आपकी जो है कांस्टेबल की है जो प्रक्रिया अधीन है, जिसके एग्ज़ाम जून में होने हैं। और लगभग 5,4800 कुछ जो वैकेंसी आपकी जो है एसआई की है जो प्रक्रिया अधीन है, यानी लगभग 37,000 के आसपास आपकी वैकेंसी क्या है, प्रक्रिया अधीन है। ठीक, और अगर इस आधार पर भी हम लोग देखें 81,000 टोटल वैकेंसी की बात की गई, 37,000 अगर प्रक्रिया अधीन है तो उसके बाद 44 से 45,000 वैकेंसी तब भी बचती है आपकी कि वो संभावित है, आने की संभावना है। ठीक है, अब वित्तीय वर्ष की बात करूं तो देखिए 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच की बात होती है, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से पहले भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की भी बात की गई है। जो नई वैकेंसी आएगी उसको कंप्लीट भी किया जाएगा। लगभग 44,000 वैकेंसी आएगी, जिसमें एसआई के भी पद होंगे, एएसआई के भी पद होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के भी पद होंगे और यूपी कांस्टेबल के भी पद होंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी आनी है ऐसे। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है कांस्टेबल की चल रही है आपकी, ठीक है, और जो है एसआई की चल रही है। इसके बाद नई वैकेंसी की बात करें, प्रक्रिया कंप्लीट करने की बात करें तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसको कंप्लीट माना जाता है। देन उसके बाद जो है मतलब भर्ती बोर्ड ने आपको फाइनल रिजल्ट दे दिया, उसका कंप्लीट माना जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का कार्य बचता है, यानी रिजल्ट देने तक की बात है कि रिजल्ट आपका वित्तीय वर्ष 2027 में जो होगा 1 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा इन सभी वैकेंसी, जो नई वैकेंसी भी आएंगी। ठीक है, तो ऐसे में संभावना ये बनती है कि आपकी वैकेंसी लगभग वही अगर सितंबर अक्टूबर के आसपास वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल जाएगी। एसआई की भी मिलेगी और उसमें कांस्टेबल की भी पोस्ट मिलेगी आपको नई वैकेंसी, और हो सकता है उससे जल्दी ही आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे ज़रूरी बात ऐसे में क्या है कि देखो, वैकेंसी तो आनी है कन्फर्म, 45,000 के आसपास वैकेंसी आनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ऐसे में वो ये है कि आपकी तैयारी, कि आपकी तैयारी है वैकेंसी के अकॉर्डिंग कि नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी तैयारी है या नहीं, आपको तैयार रहना है। वैकेंसी आई और आके चली गई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप खुद को प्रिपेयर कर रखा है कि नहीं कर रखा है वैकेंसी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट ये चीज़ के सवाल पूछ रहे कि वैकेंसी आनी कि नहीं आनी, तो उनके लिए पहला तो ये है कि आनी है वैकेंसी, कब तक आनी वो भी मैंने आपको बता दिया। तैयारी को लेकर मैं आपको बता दूं, ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की, अपने ऊपर मेहनत करने की। आप अगर तैयार हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगी। अपॉर्चुनिटियों की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ आपकी तैयारी की। आप अपनी तैयारी फोकस करिए, अच्छे से मेहनत करिए और एक पोस्ट आपके नाम हो जाएगी अपने आप। तो क्या है ज़रूरत, तैयारी अच्छी करने की। तैयारी के लिए मैंने बताया कि आपको ज़रूरत है अपने बेस पे काम करने की। जैसे अभी वैकेंसी एसआई की हो गई, आपकी एग्ज़ाम हो गया है। अब बहुत से कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले कंफ्यूज हैं कि मैं रनिंग करूं कि ना करूं। ठीक है भाई, आपको अगर नंबर सही हैं आपके तो रनिंग करिए, और साथ में ही बहुत से कैंडिडेट जिनका पेपर नहीं सही गया वो भी कंफ्यूज हैं। भाई, आपको ज़रूरत है कि आप तैयारी में निरंतरता रखें। रिजल्ट अच्छे बुरे सब हो सकते हैं, बट आपको अपने अंदर निरंतरता रखनी है। अच्छे रिजल्ट आए तब भी निरंतर रहिए, बुरे रिजल्ट आए तब भी निरंतर रहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। वैकेंसी आनी है,
जल्दी वैकेंसी आएगी। ज़रूरत है अपने आप को तैयार करने की, अपने ऊपर मेहनत करने की। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें और एक पोस्ट अपनी ले जाएं। ठीक, तो श्योर है कि वैकेंसी, जिन लोगों का सपना अधूरा रह गया कि मैं इस बार दरोगा नहीं बन पाया, उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और जल्दी ही मिलने वाली है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।